मॉर्निंग गाइस। 11 बज गया गाइस। मैं सुबह से अभी कुछ नहीं सूट की थी। बाबू को स्कूल छोड़ के आ गई। शीतल को भी जाती हूँ वहीं ऐसे टहलने के लिए, सुबह सुबह चली जाती हूँ रोड तक, छोड़ के आ जाती हूँ इसको। इसके बाद घर का काम की, इसके बाद बाबू को छोड़ने गई, बाबू को छोड़ के आई, इसके बाद नहाई, पूजा की। आज प्रदोष है गाइस। और खाना रख दी हूँ, पालक और दाल मिक्स बना रही हूँ, चना पालक तो बन जाएगा। इसके बाद चावल बना के 12 बजे फिर बाबू को लेने जाना है। इसके बाद बाबू को लेके आती हूँ। इसके बाद अभी शीतल की साड़ी में फॉल लगाना है, फॉल लगाऊंगी। इसके बाद ब्लाउज लेने जाना है, मतलब क्या बताए, ब्लाउज लेके आऊंगी। पता नहीं क्या हो गया है कि कुकर सी कर रहा है, पूरी खुल के सीटी ही नहीं लग रही है। शीतल कभी कभी बर्तन धोती हैं तो क्या करती हैं कि कुकर का ढक्कन उक्कन गिरा देती हैं नीचे। जब ढक्कन गिर जाता है ना तो उसकी चाल बदल जाती है। चोट लगने के बाद तो सबकी चाल बदलती है, इसकी भी बदल जाती है ना। ये पक जाए, इसके बाद चावल रखती हूँ। चावल बनाने के बाद इसके बाद मैं चलती हूँ गाइस। अभी ये देखिए बर्तन पूरा टोकरी में बर्तन नीचे पड़ा है, एक भी बर्तन नहीं लगाई हूँ, सब बर्तन ऐसे ही पड़ा है। भगवान पूजा की उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई गाइस। आज प्रदोष व्रत था। मेरे घर के सामने इतना अच्छा बेल का पेड़ था, और पता नहीं क्या किसी को ये हो जाता है। एक बार नहीं गाइस, कम से कम मेरे को लग रहा है 4-5 बार उस बेल को मेरे से भी बड़ा हो जाता है, उसको काट देते हैं पता नहीं क्यों। और मेरे को सोमवार के दिन, प्रदोष वाले दिन ऐसे भी कभी मन होता है, जब तब चढ़ाती रहती हूँ। शंकर जी घर में हैं तो चढ़ाती रहती हूँ, लेकिन बेल को काट दिए, एकदम बिल्कुल नीचे जड़ से काट देते हैं। और मैं अभी उसमें डेली पानी डालती हूँ कि हो जाए, भगवान की दया से फिर से कंछा फेंक दिया है, लेकिन अभी उसकी पत्ती चढ़ाने लायक नहीं है। बिल्कुल पिंक पिंक उसकी पत्तियां हैं, तो इसलिए अभी तोड़ने में भी बहुत दया लग रही है। अभी जाऊंगी उधर ऑफिस की तरफ, यह है बेल, उसी से तोड़ के ले आऊंगी। फिर शाम को जाऊंगी गाइस, जाना है काली माता, वहीं पे शंकर जी हैं, वहाँ पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद फिर वहीं से जाऊंगी ब्लाउज लेने। कल शीतल को पहन के जाना है, कल चिल्ड्रन डे है। शीतल के स्कूल में मेला कल चिल्ड्रन डे का है, तो जाऊंगी ब्लाउज लेने। बहुत मतलब बता रही हूँ, काम खत्म नहीं होता है, लेकिन मैं तो पूरे सूट ही नहीं कर पाती हूँ, काम में लग जाती हूँ तो भूल ही जाती हूँ। इसलिए सब सुबह से लेके शाम तक चलते रहो, भूल ही जाती हूँ कि नहीं ये भी मेरा एक काम है ना। ये भी एक तो काम ही है। जब इसको मैं शुरू की हूँ तो इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ गाइज। मैं सोचती हूँ कि भगवान की दया से आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए गाइज। कमेंट करते हैं, एक भी लोग कमेंट करते हैं तो देख के मन खुश होता है। 2 लोग तो हैं तो मेरा परमानेंट कमेंट करने वाले हैं, इसलिए अच्छा लगता है। 2 ही लोग सही, 4 ही लोग सही, जितने लोग देखते हैं उन्हीं के लिए और अपनी खुशी के लिए गाइज मैं वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिएगा गाइज। हेलो गाइज, बाबू को स्कूल से लेके आ गई, और देखिए ये क्या लेके आई हूँ। इतनी अच्छी खुशबू, पक के एकदम। और ये क्या, ये देखिए तोड़ भी दी हूँ एक, बहुत टेस्टी लगता है। यही है कि इसको कहीं लेके नहीं जा सकते हैं, पका पका ले आओ, 2 पीस 4 पीस जितना लाना है खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। झांसी में मेरे को ये मिला, बाकी तो मैं कहीं देखी नहीं थी। देखती थी ऐसे, लेकिन कच्चा वच्चा कभी छठ पूजा में मिलता था तो कच्चा मिलता था, उतना खास नहीं मिलता था। लेकिन झांसी में तो सच में एकदम ये देखो पूरा पक के फट गया है, इधर पूरा फट गया है पक के।
इतना टेस्टी लगता है क्या बताएं, एकदम मीठा एकदम मीठा। और बाबू आके खाना खा रहे हैं। बाबू खाना खाने बैठ गए और मैं इसको, मेरा आज कल एकादशी का व्रत था, आज प्रदोष का व्रत हो गया, इसके वजह से मेरे को ये लाना पड़ा कि चलो मैं कुछ खा ली। चाय पीने से ओठ जल जाता है ज़्यादा, इसलिए चाय पीने का मन नहीं हो रहा है। यही खा लूँगी, अच्छा टेस्टी है। पानी पी लूँगी, एक अनार खाई हूँ बस। फिर शाम को मंदिर चलेंगे गाइस। आपको शाम को अगर भगवान जी का दर्शन हो जाए, वहाँ पे पंडित जी बिल्कुल फ़ोटो खींचने के लिए सख्त मना किए हैं, बिल्कुल सख्त मना है। बाहर खींचो, अंदर फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं माता का दर्शन कराती आपसे। और बताइएगा गाइस, आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, किसके यहाँ शादी पड़ी है, कौन कौन शादी की शॉपिंग में लग गया है। हमारी कंचन तो शादी की शॉपिंग में लग गई हैं, उनके देवर की शादी पड़ गई है, वो तो अपने शादी की शॉपिंग में लग गई हैं। पता नहीं अभी तो पति देव तो इंडिया से बाहर हैं, कैसे कर रही होंगी वो। बाय गाइज। लेकिन बस टाइम की वजह से गाइज देखो ना। हेलो गाइज, मैं बोली थी सुबह कि शीतल का ब्लाउज लेने जाना है। सुबह से बहुत कुछ काम करके आ गई, लेकिन मैं कैमरा खोल ही नहीं पाई। और मैं बोली हूँ ये देखिए ब्लाउज सिला के लेके आएगा। 200 रुपया दिए हैं। बहुत बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है गाइस, इतना दुख हो रहा है कि आपसे क्या बताएं कि मेरे से कहीं कहीं से ही अगर अच्छी ये ब्लाउज सिली हो तो सच में मैं बता रही, कहीं से भी मेरे से अच्छी ब्लाउज नहीं सिली है। और 200 रुपया ले ली और प्रेस तक नहीं करके दी, ऐसे ही बिना प्रेस का दे दी। मजबूरी था कि मेरा व्रत है, एकादशी का व्रत हो गया, आज प्रदोष है, कल गुरुवार है, तो इसलिए इच्छा नहीं किया कि मैं इस ब्लाउज को सिलूं। और घर का काम भी है, बाबू को स्कूल भी जाना था, इसलिए भाग दौड़ ज़्यादा हो जाता है। तो मैं शीतल बोली चलो मम्मी सिला ही दो। तो गाइज अब ये शीतल पहनेंगी, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्या पोजीशन है ना, देखते हैं कि इसका क्या पोजीशन है गाइज। लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि शीतल को भी थोड़ा बहुत मशीन चलाने सीख लेना चाहिए। सही बता रही हूँ, शीतल को मशीन में धागा भी नहीं डालने आता है गाइज, सही बता रही हूँ। क्या मेरे को भी ऐसे लगता है कि शीतल मेरी ही बच्ची है, मेरा ही खून है, बताओ। मेरे को, मैं बोली हूँ इमरजेंसी अगर है और मेरे पास टाइम है, मैं साड़ी और फॉल इतना फटाफट तैयार करके और रख लेती हूँ। ऐसे अपने लिए आलस कर देती हूँ, लेकिन इमरजेंसी है, एकदम ज़रूरी है तो मैं ये करती हूँ। लेकिन सीख जाऊंगी मैं भी कुछ दिनों में। ये आलसी इंसान कहीं नहीं सीख पाएगी, कहीं नहीं। ये इतनी आलसी है, इसके जैसा आलसी तो कोई, मैं भाई मुश्किल है। कहाँ एक अपने लिए टाइम पे ढंग का खाना नहीं बनाती है सही में। क्या सास ससुर की सेवा करेगी, क्या पति का, क्या अकेले बाहर अगर रह के पढ़ना होगा, तो सब अपने पे जब आता है ना तब पता चलता है। तो सो गाइस जब बोल रहे हैं कि अब रात हो गई, अब 8 बजने वाला हो गया। अब मैं यही वीडियो का एंड करती हूँ गाइज। अब शीतल को ब्लाउज पहना के देखती हूँ, फिटिंग अगर होगा नहीं होगा, जैसा होगा, मशीन मेरे को अगर चलाना पड़ेगा तो खोलना पड़ेगा मशीन को। सो गाइज बाय, गुड नाइट।